हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटी कास्टिंग का सिमुलेशन देखेंगे। ग्रेविटी कास्टिंग क्या होता है? हम मोल्टन मटेरियल को, इस केस में हमारा मोल्टन मेटल को, हम एक मोल्ड के अंदर डालते हैं और उस मोल्ड के अंदर जब मोल्टन मटेरियल जाता है तो उसे किसी तरह का बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं मिलता, ना गैस का ना वैक्यूम का। हम उसको ओनली और ओनली ग्रेविटी की बेसिस पे फिल करना चाहते हैं। तो दो तरह के होते हैं ग्रेविटी कास्टिंग के मोल्ड। एक होता है सैंड मोल्ड और दूसरा होता है परमानेंट मोल्ड। सैंड मोल्ड को हम ग्रेविटी सैंड कास्टिंग भी बोलते हैं और परमानेंट मोल्ड को हम ग्रेविटी डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। तो आज का वीडियो ग्रेविटी सैंड कास्टिंग के ऊपर है। ठीक है। तो इस वीडियो का एम क्या होने वाला है? हम सिमुलेट तो करने ही वाले हैं, बाकी मैं आपको कुछ और चीज़ें करके दिखाऊंगा। जैसे कि कुछ अगर मैं कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम यहाँ पे कोर लगाएंगे और राइजर लगाएंगे और इनके बिना भी काम करके दिखेंगे और देखेंगे कि इनके बिना क्या फ़र्क पड़ता है सिमुलेशन पे, और जब मैं कुछ कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस टैब को बंद कर देता हूँ और मैंने यहाँ से अपनी ज्योमेट्री ओपन कर लिया है। ओपन करके मैंने ये मॉडल चूज़ किया अपना। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा होगा? हमें डेजिग्नेट करना है कास्टिंग पार्ट, तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और एक ही पार्ट शो हो रहा है तो एक ही पार्ट सेलेक्ट होगा। उसके बाद एक माइक्रो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलेक्टेड है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है टेम्परेचर की वो भी मैं नहीं चेंज कर रहा। राइट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है। तो हमारा कास्ट पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, हमें दिख रहा है। इसके बाद क्या करते हैं? मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं डेजिग्नेट करता हूँ बट इसका मटेरियल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ स्टील, और जो पहला मटेरियल आ रहा है स्टील का वही मैं ले रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में वही रहने देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम मैंने पहले भी आपको करके दिखा रखा है हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में। इस बार थोड़ा चेंज के लिए स्टील ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ग्रेविटी डिफाइन करना। ग्रेविटी डिफाइन करने के लिए मैं इस आइकन में क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि जेड डायरेक्शन में ग्रेविटी आती है ना। अब हमें चेंज करना है तो मैं इस आइकन को क्लिक करूंगा जो है सेट ग्रेविटी डायरेक्शन। अब मुझे ग्रेविटी की डायरेक्शन सेट करनी है। मैं मॉडल को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ और इस फेस पे क्लिक करता हूँ और अपने आप मेरी जो वेक्टर की पोजीशन है या जो कि डायरेक्शन है वो सेट हो गई है। ठीक है। ओके, तो इसकी परपेंडिकुलर सेलेक्ट हो गई है। मैं इसको राइट क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपको साइड पैनल देखना है तो आप F2 दबा सकते हो, यहाँ से साइड पैनल खुल जाएगा। अभी हम उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं F2 दबा के इसको बंद कर देता हूँ। ओके। अब हम गेट ऐड करने वाले हैं सबसे पहले सिमुलेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया में गेटिंग देता हूँ। ठीक है। इससे पहले यहाँ गेट देने के बाद आइट्रेशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा और उसी हिसाब से हम आगे भी प्लान करेंगे। तो कास्टिंग के टैब में वापस गए हम, ये कास्टिंग का टैब है। गेट आइकन में हमने ऐड एंड एडिट गेट पे क्लिक किया क्योंकि हम ऐड करना चाहते हैं। और मैं कुछ इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा गेट आए। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ रही है हम उसको चेंज कर देते हैं, 6 mm कर लेता हूँ मैं ये। 6 mm ठीक लग रहा है। और मूव आइकन दबाता हूँ और मूव आइकन में मैं Z में मूव करना चाहता हूँ 8 mm, -8 mm। ठीक है। और क्या करते हैं, इसको थोड़ा टिल्ट भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं दोबारा इसके अंदर जाऊँगा मूव कमांड में और Y सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं। Y सेलेक्ट किया मैंने और इसको 20 डिग्री वैल्यू देके एंटर कर दिया। ठीक है। और इसको अप्लाई कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके अप्लाई हो गया। तो हमारा यहाँ पे गेट तैयार हो गया है जो 20 डिग्री इंक्लाइंड है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, आगे जाके शायद इसका काम आ जाएगा। ठीक है। ओके, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ
और अब करते हैं कोर को ऐड। ठीक है, तो कोर ऐड करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट के अंदर कोर आइकन दिखेगा। जैसे ही मैं कोर को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको तीन चीज़ें हाईलाइट होती नज़र आ गई। तो हमें ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि हम किस जगह पे कोर देना चाहते हैं। तो मैं इस बड़े वाले एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और माइक्रो डायलॉग बॉक्स में मैं सिलिका सैंड का मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने दूंगा मैं इसको। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा कोर यहाँ पे बन गया है और इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बन रही है। जो जो भी मैं करता जा रहा हूँ उस पार्ट का या उस कमांड की हिस्ट्री यहाँ पे बन रही है कि मैं गेट सेलेक्ट कर चुका हूँ, कास्टिंग पार्ट दे चुका हूँ, कोर भी बना चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक मोल्ड ऐड करना। मोल्ड ऐड करता हूँ और आसपास अपने आप कुछ डिस्टेंस पे मोल्ड भी बन गया है। और इसका माइक्रो डायलॉग बॉक्स से हम मटेरियल देख लेते हैं। सैंड ग्रीन, ग्रीन सैंड, ये रहा। और 20 डिग्री सेल्सियस पे इसको राइट क्लिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मोल्ड भी क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, हम पहले बेसिक रन लगाना चाहते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे बेसिक सेटअप में जाऊँगा और वेलोसिटी मैं देना चाहता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि इक्वल होगी 1000 mm/सेकेंड। ठीक है, ये वही वेलोसिटी है जो इनलेट के टाइम जब फिल होगा मोल्ड वो रहेगी। तो इसको मैं राइट क्लिक करके ओके कर देता हूँ। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप साथ साथ कर पाओ। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ एनालिसिस टैब में। एनालिसिस टैब पे यहाँ पे रन एनालिसिस आएगा। मैं अब इसमें एवरेज थिकनेस ही देने वाला, मैं एलिमेंट साइज देने वाला हूँ, एलिमेंट साइज 5 का। और ये क्या है, जब ये सिमुलेशन रन होगा तो कंप्यूटर क्या करता है, एक मैश बनाता है, मैश के ऊपर वो सिमुलेशन रन होता है। तो मैश जो बनता है वो एलिमेंट का साइज जो मैं दे रहा हूँ 5 दे रहा हूँ। अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप एलिमेंट का साइज बढ़ा दोगे तो आपका एनालिसिस फास्ट हो जाएगा पर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। और उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप एलिमेंट साइज कम देते हो तो रिजल्ट स्लो आएगा बट अच्छा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ट्रेड ऑफ है एलिमेंट साइज और एक्यूरेसी का। आप इसको थोड़ा सा ट्वीक करके देख सकते हो क्या रिजल्ट आता है ना। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, बस यहाँ पे फिलिंग एनालिसिस ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे रन सॉलिडिफिकेशन भी ऑन कर देता हूँ। एडवांस में देख लेते हैं, हमें कुछ नहीं देना। और स्टेज में जाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यूज़ साइकिलिंग है। यूज़ साइकिलिंग से क्या होता है कि अगर आप साइकिलिंग लगा दोगे तो आपको नंबर ऑफ साइकिल प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कितनी बार ये आइट्रेशन चलेगी। अब होता क्या है कि आप जितनी बार एक आइट्रेशन चलाओगे, कैलकुलेशन चलाओगे, आपका रिजल्ट उतना ही बेटर बेटर होता रहेगा। और आप कन्वर्जन के पास भी आते रहोगे। कन्वर्जन्स मतलब कि आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल गया जिसके मैं ऊपर जा रहा हूँ तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, जिसके मैं नीचे जा रहा हूँ तो भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूज साइकिल करेंगे तो हमें एक्यूरेट और रिजल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारी आइट्रेशन के बाद हमें रिजल्ट बताएगा, पर अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे क्योंकि हम पहले एनालिसिस करके देखना चाहते हैं। इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना गलत नहीं आएगा। पर फिर भी अगर आप जब फाइनली एक प्रोडक्ट पे अपना सिमुलेशन करने वाले हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ऑप्शन का यूज़ करना। अभी हम सीखने के लिए इसको नहीं छेड़ रहे। ठीक है, तो सब कुछ मैंने भर दिया है। अब मैं रन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सो पहले मैश बनेगा, मैश के बाद फिलिंग सिमुलेशन होगा, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन का सिमुलेशन होगा बैक एंड पे, उसके बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले होंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रहेंगे इसके अंदर। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ और एनालाइज के ऊपर एक ग्रीन कलर का फ्लैग आ रहा है, उससे हम रिज़ल्ट देख सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं रिज़ल्ट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया हमें टेम्परेचर एज अ रिज़ल्ट मिला है और फिलिंग स्टेज मैंने रखी हुई है। तो इसका एक बार एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ से और ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ से देखो लिक्विड आया, मटेरियल आया और भरना शुरू हुआ और बॉटम के बाद ऊपर जाके
पूरे एरिया में फिल हो गया। ठीक है, एक और बार देखते हैं क्या हुआ है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ से मटेरियल आया, नीचे गया रैपिडली और ऊपर आना शुरू हो गया। अब अगर आप इस पैटर्न को देखो तो मैं आपको शुरू के फ्यू सेकंड्स दिखाता हूँ। यहाँ से जब देखो एंटर हुआ तो काफ़ी टर्बुलेंस इसको झेलनी पड़ रही है ना, यानी कि फ्लो आराम से नहीं आ रहा, काफ़ी वाइल्डली आ रहा है ना। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लग रही है टर्बुलेंस की। ऊपर से नीचे आ रहा है पर आराम से नहीं आ रहा, टर्बुलेंस आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मैं रिजल्ट टाइप में यहाँ पे आपको फिल टाइम करके दिखाता हूँ। और फिल टाइम करने से मुझे क्या पता लग रहा है, 0 से लेके देखो 3.2 सेकेंड तक जा रहा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा अच्छा एंगल दिखाऊं इस चीज़ का, तो अगर आप कलर प्लॉट देखो तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कलर प्लॉट है ना। तो मुझे क्या पता लग रहा है कि ये एरिया तो जल्दी भर गया जो ब्लू है, पर जो रेड एंड येलो पार्ट है, रीजन है, वो मुझे बता रहे हैं कि उनको टाइम लगा भरने में। इसका मतलब ये फिलिंग यूनिफॉर्म नहीं है ना। यहाँ जल्दी भर गया, यहाँ कम, कम नहीं ज़्यादा टाइम लगा। तो ये दिक्कत की बात है ना, यूनिफॉर्म फिलिंग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इनलेट की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ ताकि ये इशू ना आए, है ना। तो एक मैंने क्या देखा, टर्बुलेंस थी। और ये मैंने क्या देखा, एक और चीज़, कि फिलिंग टाइम जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, मैं इस गेट को ना एडिट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब गेट पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड एंड एडिट गेट पे। और उसके बाद अब मैं इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहता हूँ। मैं पहले ऊपर था गेट, अब मैं कुछ यहाँ देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं गेट दे रहा हूँ। और ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करता। डाया एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चेंज कर लूँ, 5.4 कर लेते हैं इसको। और ठीक लग रहा है, राइट क्लिक करके ओके करते हैं। तो मैंने अब क्या किया, मैंने बस गेट की लोकेशन चेंज कर दी और हल्का सा इसका डाया यहाँ पे चेंज कर दिया ताकि यहाँ पे आराम से आ जाए, बाहर ना निकले। ठीक है, मैं बस इस चेंज के साथ ना एक रन लगा के देखता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ा मेरा ये करने से। तो सेम हम यहाँ पे जाएंगे, रन एनालिसिस करेंगे और इसको मैं कुछ नहीं छेड़ रहा, 5 mm ही रहने दे रहा हूँ एलिमेंट साइज हमारा। और रन फिलिंग का और सॉलिडिफिकेशन का हो रहा है। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका रिजल्ट और फाइन आए, तो आप एलिमेंट साइज कम तो कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं कि आपको सबका एलिमेंट साइज कम करना है। हम इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी एलिमेंट साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे सैंड कोर का अलग एलिमेंट साइज रख सकते हो और अपनी कास्टिंग का अलग साइज रख सकते हो। ठीक है, और गेट का भी अलग साइज रख सकते हो। आगे जाके अगर रनर आता है उसका भी साइज अलग रख सकते हो। तो वो रिफाइन करोगे जो काम की चीज़ें हैं तो भी हमारा काम बन जाता है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सबको यूनिफॉर्मली 5 mm का एलिमेंट साइज देने वाले हैं। ठीक है, और साइकिलिंग मैंने ऑन नहीं करी है। मैं इसी सेटिंग पे इसको रन करके देखता हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है। सो सेकेंड एनालिसिस हमारा चालू हो गया, फर्स्ट ये था। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस विंडो को बंद करते हैं और रिजल्ट देखते हैं और कुछ डिसीजन लेंगे फिर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेम्परेचर देखना चाहता हूँ और उसके बाद इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, ओके, दोबारा प्ले करते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। देखो यहाँ से मटेरियल एंटर किया और यूनिफॉर्मली एकदम स्टेबिलिटी से पूरी जगह में यहाँ से लेके यहाँ तक भर गया। अब पहले क्या हुआ था, पहले काफ़ी टर्बुलेंसी थी, है ना। वो आ रहा था एक वाइल्ड तरीके से, शेकी तरीके से आ रहा था और बिना किसी पैटर्न के भर रहा था, टाइम भी ले रहा था। अभी क्या हुआ है, यहाँ से भरना स्टार्ट करता है और बिल्कुल स्टेबल तरीके से एक साथ देखो मोल्ड को भर रहा है ना। तो हमने एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है टर्बुलेंस की, है ना। तो ये सही है। और
फिल इन टाइम भी देख लेते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा। ठीक है ना, अब वो यूनिफॉर्म आ गया। तो ज़ीरो टाइम यहीं से लगेगा क्योंकि यहाँ से भर रहा है, और लास्ट में आते आते ये लास्ट में एरिया फिल हुआ है ना। तो पहले अगर आपको याद हो, यहाँ पे ब्लू था और यहाँ पे रेड इन येलो था। अब क्या हो गया, अब टाइम हो गया इसका यूनिफॉर्म फिल होने का, है ना। सो ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्या इसका मतलब ये भी है कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट टाइप के अंदर और चीज़ों पे भी गौर करते हैं, जैसे मोल्ड इरोजन। मोल्ड इरोजन में देखो क्या आ रहा है, एक कलर प्लॉट आपको दिख रहा है। मैं इसका बार थोड़ा सा आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, है ना। देखो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ स्पीड पे, कि मैं इस स्पीड को देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे आ रही है ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जहाँ पे गेट का इनलेट है, जहाँ से मटेरियल एंटर कर रहा है, वहाँ पे आप देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत करके भी दिखाता हूँ। आप कलर चेंज देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मोल्ड इरोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब मोल्ड डीग्रेड होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो ये तो बहुत गलत है। इससे एक और चीज़ मेरे को पता लगी है कि यहाँ पे गेट होने से, आप देखो मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ, ये सीधा कोलाइड हो रहा है मेरा सैंड कोर से। यहाँ पे मैंने सैंड कोर लगाया था ना, तो मोल्टन मटेरियल आ रहा है और सीधा स्लाइड हो रहा है, आई एम सॉरी, कोलाइड हो रहा है सैंड कोर से। तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे इनलेट डिज़ाइन में कोई गड़बड़ है ना। तो कुछ प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, पर मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे ये प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई। एक तो मोल्ड डिग्रेडेशन की, और दूसरे ये कि लिक्विड जो मेरा आ रहा है वो डायरेक्टली कोलाइड कर रहा है सैंड कोर से। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इनलेट एंगल चेंज करेंगे इसके लिए। बाकी और भी चीज़ें देख लेते हैं पहले। रिजल्ट टाइप के अंदर सॉलिड फ्रैक्शन दिख रहा है मुझे कहीं, यहाँ पे है, ठीक है। सॉलिड फ्रैक्शन में भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि इसको प्ले करके हम देखें। पहले आप एक बार एनिमेशन देख लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे भर रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सॉलिड फ्रैक्शन क्या बताता है कि क्या कोई एरिया है जो फिलिंग के टाइम ही सॉलिड हो गया। अगर ऐसा होता है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं मिश्रण, है ना। कि फिल हो रहा है और उससे पहले ही सॉलिड हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले पूरा फिल तो हो तभी सॉलिड होना चाहिए। तो इसमें दो वैल्यूज चलती हैं, ज़ीरो और वन। वन का मतलब है कंप्लीटली मटेरियल आपका सॉलिड हो गया है, ज़ीरो का मतलब है वो कंप्लीटली एक लिक्विड है ना। तो यहाँ पे मुझे वन की वैल्यू कोई नहीं दिख रही है ना, यहाँ पे वन आया भी नहीं है। और अगर आप देखो तो मोस्टली मैक्सिमम एरिया आपको लिक्विड स्टेट में ही दिखेगा, इसका मतलब मिस रन डिफेक्ट अब तक नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है ना। ओके, पर अब हम क्या करने वाले हैं, हम इनलेट वेलोसिटी को ना थोड़ा डिक्रीज करेंगे, ताकि ये सैंड कोर पे सीधे जाके हिट ना हो। डायरेक्ट कोलिजन हो रहा था ना, यहाँ पे भी मुझे पता लग रहा है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कोलिजन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इस रिजल्ट को मैं स्टॉप करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गेट को ना एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए क्या करूँगा, मैं जो गेट बनाया था उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक मूव आइकन है मेरा। मूव आइकन में मैं क्या करता हूँ कि मुझे इनलेट में कुछ चेंजेस चाहिए थे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो एक्स रोटेशन का एरो है इसको मैं -20 डिग्री करता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से मेरा गेट टिल्ट हो गया है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैंने बस राइट क्लिक किया और ये ओके हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 20 डिग्री इसको एक्स के अलोंग रोटेट कर दिया है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्चुअली एक्स नहीं,
मैं वाई की तरफ करना चाहता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो वाई में 20 डिग्री रोटेट किया मैंने और राइट क्लिक करके इसको अप्लाई कर दिया। हाँ, ये पोजीशन मेरे को ठीक लग रही है। राइट क्लिक किया और डायमीटर नहीं छेड़ा मैंने, मैंने इसको सीधा ओके कर दिया। अभी मैंने क्या किया, ओनली इनलेट का एंगल चेंज किया। प्रॉब्लम मैं बता चुका था क्या आ रही थी, डायरेक्ट हिट हो रहा था। और मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ। एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, जैसा पहले हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, हम यहाँ पे रन एनालिसिस में जाएंगे और मैं इसको नहीं छेड़ने वाला, 5 mm ही रहने दूंगा और कुछ ना करते हुए मैं सीधा इसको एक रन देने वाला हूँ। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया, रिजल्ट देख लेते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगेन ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं पहले देखता था वही दिखूँगा। मैं इसमें स्टेज में फिलिंग रखूँगा और रिज़ल्ट टाइप में मैं टेम्परेचर रखता हूँ। टेम्परेचर रखने के बाद हम इसका व्यू थोड़ा सा टिल्ट करके प्ले करते हैं। ओके, फिलिंग अभी भी यूनिफॉर्म है और दोबारा से प्ले करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि अभी डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा है ना। बार देख लेते हैं, तो ये डायरेक्टली हिट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्ट टाइप के अंदर सॉलिड फ्रैक्शन, कि कहीं ये सॉलिड तो नहीं हो रहा। फिलिंग करते करते बीच में ही तो सॉलिड नहीं हो गया है ना। तो ऐसा नहीं है, ये सॉलिड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमने इनलेट का अगर एंगल चेंज भी कर दिया तो हमें कोई नई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रही है ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 0 का मतलब कंप्लीट लिक्विड और 1 का मतलब कंप्लीट सॉलिड। यहाँ 1 वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये एनालिसिस ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेज को सॉलिडिफिकेशन करता हूँ और यहाँ पे सॉलिड फ्रैक्शन ही रहने देता हूँ और एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखना है हमें। एक बार देखिए एनिमेशन कैसे प्ले हो रही है, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। मैं दोबारा से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो दोबारा प्ले करके आपको मैं एक बार पॉज करके दिखाता हूँ। तो क्या हो रहा है कि सॉलिड फ्रैक्शन हमें क्या बताता है, वो हमें सॉलिडिफिकेशन का बिहेवियर बताता है कि पार्ट के अंदर वो कैसे हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ना ये वैल्यू 0.7 पे सेट होती है। 0.7 पे सेट होने का क्या मतलब है कि ये वो वैल्यू है जब लिक्विड फ्लो होना बंद कर देगा। तो 0.7 के जो ऊपर वाली वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी ट्रांसपेरेंट, है ना। इसका मतलब मटेरियल फ्लो करना बंद कर देगा, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखाएगा। और जो 0.7 से कम वैल्यू होंगी वो दिखाएगा हमें कलर से। ठीक है, इसका मतलब वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है। अब एक बार फिर से एनिमेशन चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोबारा, इसको प्ले करते हैं, है ना। दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको ताकि आप ऑब्जर्व कर सको, है ना। देखा आपने कैसे सॉलिड हो रहा है। इसमें खास बात ये पता करने की है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे प्ले करके दिखाऊं, कि यहाँ पे कोई डिफरेंट रीजन नहीं है, यानी कि आइसोलेटेड लिक्विड रीजन नहीं है। कोई कलर पैचेस ऐसे नहीं है जो अलग अलग जगह पड़े हैं। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब क्या था कि हमारी श्रिंकेज पोरोसिटी आ सकती है। पोरोसिटी मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि एयर बबल होता है, एयर बबल आ जाता है। वो कब होता है, जब दो लिक्विड के बीच में एयर फंस जाए और उसको निकलने का मौका ना मिले। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी एरिया नहीं लग रही है जहाँ पे दो अलग अलग कलर्स मेरे को अलग से पड़े हुए दिखे होंगे, है ना। तो मुझे लगता है रिजल्ट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसका मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फिलिंग सिस्टम बनाने जा रहा हूँ। फिलिंग सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, पहले इससे बाहर आता हूँ और जो हमने गेट बनाया था उसको मैं
सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्केच के टैब में जाता हूँ, स्केच का टैब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद मैं सर्कल के इन कलेक्शन में जाऊँगा और सर्कल में सेंटर और पॉइंट देने वाला हूँ मैं। और मुझे अब फेस सेलेक्ट करना है, मैं किसके अंदर बनाने वाला हूँ, तो मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं कुछ आइडिया से अराउंड यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक 18 का डाया मैंने बना लिया है और इसको ओके करता हूँ। अब मैं ज्योमेट्री में जाऊँगा और इस फेस को जो मैंने बनाया है पुश पुल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड करना चाहता हूँ अराउंड 50, और 50 से थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं 70 एंटर करता हूँ और ये एरिया मेरे को बन के दिख रहा है। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो, ये है न्यू पार्ट, हम एज अ न्यू पार्ट इस ज्योमेट्री को निकाल रहे हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, हम फिलिंग सिस्टम बना रहे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा स्टेप, हम इस सिलेंडर को ना रिपोजिशन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से बनाया था ना, तो मैं यहीं पे बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। सो मूव में जाता हूँ मैं, मूव कमांड, मैंने बॉडी सेलेक्ट करी, बॉडी सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा एडजस्टमेंट करूँगा कि ये बॉडी मेरी ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, लगभग इसके बीच में आ जाए तो मुझे ठीक लग रहा है। मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ठीक लग रही है पोजीशन, और इसको राइट क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। हम्म, इसको हमें कनेक्ट करना चाहिए था, है ना, तो थोड़ा इंटरसेक्ट करा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मुझे थोड़ा ठीक लगा, राइट क्लिक करके ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, ये इसमें भी रीड करके हमें सिमुलेशन दे देगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस एक्सिस बनाता हूँ, आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पहले बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं दो प्लेन के थ्रू एक रेफरेंस एक्सिस बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट प्लेन मैं ले लेता हूँ ये वाला, और दूसरा मैं ले लेता हूँ ये वाला। राइट क्लिक करके ओके करता हूँ, तो एक रेफरेंस एक्सिस मेरी क्रिएट हो गई है ना इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करता हूँ। प्रोफाइल है मेरी ये, मुझे इस प्रोफाइल को क्या करना है, रिवॉल्व करना है। किस एक्सिस के अबाउट, ये रेफरेंस एक्सिस जो मैंने बनाई थी, कितना, 90 डिग्री। एंटर मारूंगा तो देखो क्या आ गया, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम कुछ इतना हिस्से में आ गए हैं। मैंने सीधा एक्सट्रूड किया था और इसको रिवॉल्व किया 90 डिग्री, एक क्वाड्रेंट तक ये रिवॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं बाकी बचे हुए हिस्से का भी एक रनर की एक्सटेंशन बना लेता हूँ। मुझे एक चीज़ देखनी थी एक्चुअली, मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन रहे। रिमूव में मुझे इसमें कंबाइन करना था, मुझे इससे ना जोड़ना था। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ, अगेन इस एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, 90 टैप करता हूँ, कंबाइन क्लिक करता हूँ। अब ये इससे अटैच हो जाएगा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस कमांड में जाऊँगा पुश एंड पुल की, और ये सेलेक्ट करूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। ओके, सो ये एक डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सो नेचुरली उसी पोजीशन में आएगा, क्योंकि जो मैंने रिवॉल्व किया उसी को एक्सटेंड कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इससे बाहर आता हूँ और अगेन एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ और इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ जो नॉर्मली जाएगी। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन देने वाला हूँ। एक्सटेंशन 150 का देके देखते हैं। ठीक है, दे सकता हूँ।
और इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक रनर सिस्टम मेरा बनने वाला है, इसलिए मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, रनर सिस्टम मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक इनलेट बनाना है। इनलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ मैं कास्टिंग टैब पे जाऊँगा, और कास्टिंग टैब पे जाने के बाद यहाँ पे डेजिग्नेट फिलिंग सिस्टम में, यहाँ पे आपको फिलिंग सिस्टम का एक आइकन नज़र आएगा। तो रनर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है मेरे को, मैंने रनर सेलेक्ट किया। उसके बाद राइट क्लिक करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसमें गेट ऐड करूँगा। गेट ऐड करने के लिए यहाँ पे डेजिग्नेट सरफेसेस एज गेट्स, यहाँ पे गया और टॉप वाला पोर्शन सेलेक्ट किया मैंने इस रनर का। यहाँ पे मेरा गेट आ गया। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, अभी एक रनर सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, और एक काम करना है मेरे को, मैं कुछ मोल्ड का कंपोनेंट ऐड करने जा रहा हूँ। कंपोनेंट्स में गए और मैं राइजर ऐड करता हूँ। ठीक है, राइजर। तो राइजर ऐड करने में मैं एक जगह सेलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए जगह होगी ये वाली प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है मेरा मटेरियल और ऊपर ऊपर तक भर रहा था। तो मैं इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट करी और यहाँ पे मेरे को एक राइजर बनता हुआ दिख रहा है। मॉडुलस की वैल्यू 0.5 कर देते हैं और इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, मैं एक और राइजर लगाता हूँ क्योंकि सिमेट्रिक पार्ट है ना। राइजर लिया और ये सिलेक्ट किया, सेम 0.5 वैल्यू करके राइट क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ा, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी मैंने वही रहने दी हैं। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से एक मोल्ड बनाना है ना। मोल्ड के अंदर तो होगा ये सब, तो मोल्ड बनाते हैं। ऑटोमेटिकली उसने बाउंड्री सेंस करके इसके आसपास एक मोल्ड क्रिएट कर दिया। अब माइक्रो डायलॉग बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसका मटेरियल चेक करेंगे। ग्रीन सैंड, पहले भी हमने ग्रीन सैंड ही लिया था, हमने कुछ चेंज नहीं किया। हम बस आइट्रेशन कर रहे हैं, तो मोल्ड तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, है ना। हम कुछ कंपोनेंट ऐड करके देख रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है पहले के हिसाब से। ठीक है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओके करता हूँ। 1 मिनट अनडू करता हूँ मैं। दोबारा से मोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, पहले अंदर तक नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया। सो मोड पे गए, मैंने कर दिया इसको ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बेसिक स्टेप में जाके वेलोसिटी में इसकी कम कर रहा हूँ, आधी कर रहा हूँ। 500 mm/s, पहले थी 1000। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस वैल्यू को। अब एनालिसिस के टैब में जाएंगे और रन एनालिसिस करेंगे। मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहा, जो हम पहले कर चुके हैं अभी भी मैं दोबारा वही कर रहा हूँ। और इसको मैं रन पे लगा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, ये पार्ट आउट है ओके। सो अभी क्या एरर आ रहा है कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये मोल्ड के आउटसाइड है, ये ऑब्वियसली इनसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। इसको क्लोज करते हैं और इस पहले वाले बॉक्स को मुझे पहले डिलीट करना पड़ेगा। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से कंपोनेंट लेता हूँ और मोल्ड लेता हूँ, और ध्यान रखना कि पूरा कवर हो रहा है। और मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब सब कुछ एनक्लोज्ड है एक मोल्ड के अंदर। मैं दोबारा से रन लगा रहा हूँ, 500 मीटर पर सेकेंड mm/s सॉरी। इसको ओके करता हूँ, रन करता हूँ, कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहा, सीधा रन लगा रहा हूँ। और एनालिसिस का वेट करेंगे, देखते हैं कि हमारा ये सब करने से क्या रिजल्ट में चेंज आता है। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट देखते हैं कि हमारा कैसा रहा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और ग्रीन फ्लैग पे जाके सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, स्टेज के अंदर फिलिंग करता हूँ और रिजल्ट टाइप के अंदर मैं करता हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर करने के बाद जो हम पहले भी करते आए हैं, हम सबसे पहले इसका फिलिंग पैटर्न देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने गेट चेंज किया है और इसमें रनर भी ऐड किया है ना, और इनलेट यहाँ से दिया है, तो रिजल्ट देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा। दोबारा चलाता हूँ।
सो ऊपर से आया, यहाँ पे आया, कोई डायरेक्ट कोलिजन नहीं हुआ और यूनिफॉर्मली और स्मूथली ऊपर जाते जाते आराम से भर गया, है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने एक नई इनलेट की पोजीशन ले ली और एक अच्छा सा फिलिंग सिस्टम भी बना दिया। मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ ये वीडियो, है ना। आराम से देखो, गया डायरेक्ट कोलिजन नहीं हो रहा, है ना। यहाँ देखो आराम से एंटर किया है और अब नीचे से फिल करे और यूनिफॉर्मली हर जगह सही टाइम से ऊपर जा रहा है। मैं एक बार यहाँ पे फिल टाइम भी देख लेता हूँ। तो परफेक्ट है रिजल्ट। यहाँ से शुरू हुआ था इसलिए कम है और लास्ट तक जाते जाते राइजर में सबसे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड ये सही रिजल्ट है। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई है यहाँ पे, एक बार सॉलिड फ्रैक्शन भी हम करके देख लेंगे, उसमें भी हमारा पूरा हो जाएगा। सॉलिड फ्रैक्शन में जाके देखते हैं। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ। जब मटेरियल देखो एंटर कर रहा है और ऊपर तक जा रहा है, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, इसको पूरा होने देता हूँ फिर समझाता हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ देखो कि मोल्ड भर गया हो और पहले ही सॉलिडिफाई हो गया हो, है ना। तो मिसरन डिफेक्ट नहीं आया है। इसका मतलब हमारा एनालिसिस ठीक है, हमारा गेट का ये पोजीशन डिसीजन करना कि हम गेट यहाँ लगाने वाले हैं वो भी ठीक है, और हमने जो फिलिंग सिस्टम बनाया है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं जो बहुत काम की चीज़ है। मैं रिजल्ट टाइप में लास्ट एयर टैब को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे क्या दिख रहा है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है कि जो ज़्यादातर एयर है ना वो देखो ये राइजर की तरफ चली गई है ना। सो ऊपर में दो राइजर्स हैं और यहाँ से जब मटेरियल मेरा फ्लो करके आ रहा है तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा रुका नहीं और सारी जो एयर है वो ऊपर ही ट्रैप हो रही है राइजर में। तो ये अच्छी न्यूज़ है ना। इससे हमारा कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला। और वैसे भी अगर ट्रैप डेयर रह भी जाती है, जो आपको थोड़ी सी ट्रैप डेयर दिख रही है, सैंड मोल्ड में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी अच्छा है, यानी कि नेचुरली वो वेंट ही इतना अच्छे से कर सकता है, तो इतना बिग इशू नहीं है अगर इसमें एयर ट्रैप भी हो जाती है। बाकी हमने जो इसमें राइज़र लगाए हैं तो हमें फ़ायदा ही हो रहा है ना। वो प्रिवेंट कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि एयर पुश होके ऊपर आ गई है और जब ये पार्ट निकलेगा तो हमें डिफेक्ट फ्री पार्ट मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री पार्ट मिलना चाहिए, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्टेज के अंदर सॉलिडिफिकेशन करता हूँ और रिजल्ट टाइप के अंदर सॉलिड फ्रैक्शन करता हूँ। अब हम इसको प्ले करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। एक बार मैं दोबारा चलाता हूँ फिर आपको बताता हूँ एक अच्छी चीज़ क्या ऑब्ज़र्व करी है मैंने। मैं प्ले करता हूँ, आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना। दोबारा से प्ले करता हूँ एक बार और पॉज करता हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे राइजर है, वो कैसे मटेरियल फीड कर रहे हैं, है ना, ये टॉप रीजन को, है ना, सॉलिडिफिकेशन के टाइम। चीज़ ऑब्जर्व करिए आपने, ये जो दो राइजर्स हैं, सॉलिडिफिकेशन जब इसका हो रहा है यानी कि ये जो वैल्यू है ये सॉलिड होने वाली है, ये कलर नहीं रहने वाला, है ना, आगे जाते जाते। तो इसको देखो कैसे मटेरियल सप्लाई कर रहा था पहले, है ना। तो ये अच्छी बात है कि पहले सॉलिडिफाई नहीं होने दिया, जब तक पूरा नहीं भर गया तब तक ये पूरा सॉलिड भी नहीं हुआ, है ना। तो एक अच्छा रिजल्ट है। अब हम पोरोसिटी का भी रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हम डी मोल्डिंग में जाएंगे और डी मोल्डिंग करने के बाद हम रिजल्ट टाइप में पोरोसिटी करेंगे, है ना। पोरोसिटी करने के बाद मैं इसको 100% कर देता हूँ। तो ये कुछ मेरा रिजल्ट आ रहा है। पोरोसिटी हमने मैक्सिमम जो है वो ऊपर जो दो राइजर्स हैं उनसे निकाल दिया है। और क्या होने वाला है ना कि आपका ये सैंड कोर निकल जाएगा, आपका यहाँ पे फिलिंग सिस्टम जो था वो भी निकल जाएगा, है ना, और आपके ये जो दो राइजर्स हैं वो भी निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे जो पार्ट मिलने वाला है वो डिफेक्ट फ्री ही मिलने वाला है, ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री मिलने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ
तैयार रहूँगा आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।